राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी आज के लड्डू गोपाल की सर्दियों में कैसे सेवा करनी चाहिए और कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए। ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो मैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल को सुबह जगा लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जो होता है उसे लड्डू गोपाल कहा गया है। और यह रूप लगभग हर हिंदू परिवार के घर में मंदिर में रखा मिल जाएगा। शास्त्र में लड्डू गोपाल की सेवा कुछ नियम भी बताए गए हैं। दरअसल लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसी ही की जानी चाहिए जैसे कि आप घर में किसी बच्चे की करते हैं। इतना ही नहीं, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की दिनचर्या भी बदल दी जाती है। इसीलिए उनकी सेवा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मौसम सर्दी का है या गर्मी का। हालांकि सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की होने वाली सेवा बहुत अधिक अंतर नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया है सर्दी का मौसम, तो आप देख सकते हैं मैंने वूलन ड्रेस पहना ली है। इस बारे में हमने भोपाल निवासी भगवान कहते हैं कि लड्डू गोपाल केवल अपने भक्त की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या अर्पित कर रहे हैं। हालांकि यदि लड्डू गोपाल की सेवा विधित पूर्वक कर पाते हैं तो इसका फल भी आपको जरूर मिलता है। तो इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। अघन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा से बहुत सारे फल भी मिलते हैं। अब ये अघन मास चल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को सुबह कब उठाएं और लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराएं और लड्डू गोपाल को श्रृंगार कैसे करें और लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो लड्डू गोपाल को सुबह कैसे उठाते हैं। सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को 7 बजे के करीब उठाएं। हालांकि गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल को 5 बजे ही उठा सकते हैं, मगर ठंड के मौसम में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर से उठाएं, क्योंकि ठंड में जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल को लगती है। तो मैं बताऊंगी इसमें कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को वैसे ही सुबह ही स्नान कराना चाहिए, मगर सर्दियों के मौसम में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान कराएं। इतना नहीं है तो आप स्नान गर्म पानी करके भगवान को नहला सकते हैं। अगर मास में चल रहा है, अगर आप इस दौरान किसी पवित्र नदी के पानी में तुलसी की पत्ती डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, मगर चंदन ठंडा होता है, इसीलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब के फूल और पंखुड़ियों का भी शहद से लेप भी लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि कैसा होना चाहिए लड्डू गोपाल का श्रृंगार। तो बाजार में आपको लड्डू गोपाल के बहुत से गर्म कपड़े मिल जाएंगे और बहुत से लोग बना भी लेते हैं, जो नहीं बनाते बाजार में काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट गरम कपड़े की जगह पहले लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाएं और ऊपर से गरम कपड़े पहना दें। लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको वैसे ही करना है जैसे आप नियमित रूप से करते थे। जिन लोगों को नहीं आता है, जैसे कि मुकुट होता है, माला होती है, कंगन होते हैं, ये आज चीज़ बाजार में मिल जाती हैं, ये खरीद सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं ये भी मैं आपको बताएं। सर्दी में गर्म दूध, ड्राई फ्रूट्स, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, सर्दियों में आने वाले फल सब्जी आदि का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को इस मौसम में आपको गुड़, गज्जक और तिल के लड्डू भी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। यह सभी सर्दियों के मौसम में खाने वाली चीज़ें हैं, उनसे आप भोग लगा सकते हैं। वैसे ही विधि से लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। तो लड्डू गोपाल को सोने का वक्त क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को सर्दियों में दोपहर और रात के वक्त जब आप सुलाएं और तो पहले उनकी आरती करें और उनके बिस्तर पर गर्म चादर या शॉल बिछा दें। इसके बाद ही इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ा जल्दी से सुला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम में हम खुद भी जल्दी सोना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनकी सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो लोग नए हैं
और अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राधे राधे।